तो नामदेव दर्जिया, कबीर जुला, रैदास मोचिया और सेना नाइया, तो ये संताओं को व्यवसाय में जोड़ दियो। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वर्ध टीका मराठी में लिखी, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानेश्वर ने लिखी थी, ज्ञानेश्वरी। भागवत गीता के ऊपर भावार्थ दीपिका नाम हो, ठीक है। दक्षिणी भारत का वह कौन सा संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन स्तर उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? निम्बारक आचार्य दक्षिणी भारत को, पर उत्तर भारत वृंदावन में आपको जीवन बिताया निम्बारक आचार्य ने। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल या विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर में। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विठल को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विठल ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक द्विग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। द्विग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो ऑप्शन नहीं देगा। शंकराचार्य का जन्म 1788 में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी या कलादी गांव में हुआ है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शंकरदेव। निम्न में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली ने चंडीदास बनाई भाई योगदान। किस संत को निम्न संतों को कालक्रम व्यवस्थित करिए? तो सबसे पहले आएगा कबीर, कबीर के बाद में नानक, नानक के बाद में चैतन्य, चैतन्य बाद में तुलसीदास, ठीक है। कौन सा वाक्य दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो सही है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया, यह बात सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, सही है। तो दो बात सही है। कौन सा सही कालक्रम है? तो शंकराचार्य के बाद में रामानुज आओगे, रामानुज के बाद में चैतन्य आओगे, ठीक है। रामानुज के बाद में चैतन्य आओगे, ठीक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकल्प का शीर्षक था, तो शीर्षक था अमर मूल। कबीर और धर्मदास का बात करी बिंगो किसे संकल्प में लिखड़ी है? अमर मूल के नाम लिखड़ी है, अमर मूल। भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जहांगीर के समकालीन हो, तुकाराम जहांगीर। निम्न में से किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के टाइम में सिख धर्म बनाया गुरु नानक, सिकंदर लोदी के टाइम में। दक्षिणी भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? निम्बारकाचार्य ने। किसने? निम्बारकाचार्य। महान ग्रंथ रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था? अवधी में। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न काचरी, पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? मलुकदास को है वो, आलसियां का मंत्र है वो, मलुकदास को। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। सभी भगत संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखी जिसे उनके भगत समझ सके, बात सही है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुजाचार्य वैष्णव। संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। निम्न में से कौन सा संतों का सही कालक्रम है? तो पहले होगा कबीर, फिर गुरु नानक, फिर तुलसीदास। पहले कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। सही है, फिर तुलसीदास आएगा। तो ABDC। चैतन्य के बाद में तुलसीदास होगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ को किस इतिहासकार ने हिंदुओं का बाइबल कहकर संबोधित किया? श्रीमत ने। रामचरितमानस ने हिंदुओं का बाइबल बताया, श्रीमत ने। संतों का संत किसे कहा जाता है? रैदास को संतों का संत कहा जाता है, रैदास को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? ज्ञानेश्वर। इन ज्ञानोदय महाराष्ट्र में शिक्षा फैलाई, ज्ञानेश्वर। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, उपयुक्त कथन किसका है? शंकराचार्य हुए। निम्न में से
किसे प्रच्छन्न बोध की संज्ञा, शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बोध, छिपा हुआ बोध कहा जाता है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? ये कथन किसने कहा था? एकनाथ ने कहा था, तत्वर एकनाथ। किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो जकारियन दी इल्तुतमिश। किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? अमीमुद्दीन नागोरीन, शेख है वो, ठीक है। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत थे। तो फिरदौसी सिलसिले को सौ पहल पोत में सूफी हो सरफुद्दीन यहिया। भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, रामानंद ने राम पर। रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और वैष्णव धर्म संत के रूप में जाना जाता है, सही बात है। तो रामानुजाचार्य वैष्णव धर्म ने मान्यो, रामानंद राम ने मान्यो, दोनों सही है। निम्न में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था? उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया, द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद पर। किस भक्ति संत को श्री गौरांग के रूप में जाना जाता है? जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे चैतन्य, श्री गौरांग भी कहे। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानववाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया? वो तुलसीदास थे। अद्वैतवाद को समर्थन करे तुलसीदास। किस भक्ति संप्रदाय की स्थापना बीरभान द्वारा की गई, जिसके धार्मिक ग्रंथ को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? सतनामियांग द्वारा। 10 श्लोक की रचना किसने की, जो कि 3 वास्तविकताओं ब्रह्मा, आत्मा और पदार्थ से संबंधित है? निम्बारक ने की थी 10 श्लोक की। निम्न में से किस भक्ति संत ने एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों का वर्णन करके सभी धर्मों की एकता की आवश्यकता पर जोर दिया? कबीर। एक ही मिट्टी का बर्तन कबीर बताया। चैतन्य ने कौन से पंथ को चलाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा पंथ चलायो। किस पंथ चलायो? कृष्णा पंथ। किसने कहा था कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कड़ा नैतिक है? गुरु नानक ने कहा था कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कड़ा नैतिक है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुक्ति। भक्ति का अर्थ होता है मुक्ति। किस क्षेत्र के भक्ति संत निम्बारक और वल्लभाचार्य के उपदेश से प्रभावित थे? तेलंगाना क्षेत्र के। किस भक्ति संत ने सिख धर्म में पूजा तथा इस्लामी शासन के दौरान उत्तर भारत में उभरे हिंदू योद्धा तपस्वी परंपराओं जैसे दादूपंथी और निरंजनी संप्रदाय को महत्व दिया? नामदेव ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का संबंध वरकरी संप्रदाय से है? तुकाराम हो। निम्न में से किन भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबार में सार्वजनिक बहस में शैवों पर विजय प्राप्त की थी? तो वल्लभाचार्य ने। पकड़ो है। वल्लभाचार्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसके सिद्धांत को पुष्टि मार्ग के रूप में जाना जाता है। उनके उत्तराधिकारियों ने कृष्ण के खेल के भौतिक पक्ष पर जोर दिया। तो आई बात सही है और कोई सही नहीं है। अलवर संतों के भजन के संग्रह का नाम बताइए? दिव्या प्रबंध। निम्न में से किस भक्ति संत ने कहा था कि दुनिया के दोष के बीच में शुद्धता का पालन करो? दुनिया के दोष के बीच में शुद्धता का पालन करो, गुरु नानक कहो। निम्न में से किसने लोगों से स्वार्थ, झूठ, पाखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन बिताने को कहा था? गुरु नानक ने। किसने कहा था? गुरु नानक ने। तो गुरु नानक ने कहा था ऐसा। महाराष्ट्र के निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने सभी सामाजिक भेदभाव का भी विरोध किया था? तुकाराम। किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता, वेदांत, शुद्ध गैर द्वैतवाद और दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसे पुष्टि मार्ग, अनुग्रह का मार्ग भी कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य ने बनाया था पुष्टि मार्ग, जो अनुग्रह को मार्ग भी कहे। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को
भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उसे इस्लाम जाने से रोका था। रामानुजाचार्य, बढ़िया काम करो। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचलनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो कुलोतुंग फेस्ट के कहने पर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का वास्तविक नहीं था, प्रस्तावक नहीं था, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। कौन सा नयनार संत नहीं था? तो ए तीनों पहला नयनार संत है समदर, सुंदरमूर्ति, अपार, ये सभी नयनार संत है। आलवार संतां की संख्या कितनी? 12। नयनार 63। तुलसीदास जी किसने समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था श्री संप्रदाय से। सनक संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो सनक संप्रदाय रामानुज और शंकराचार्य ने स्थापित किया था। सनक संप्रदाय किसने स्थापित किया था? निम्बार्काचार्य ने बनाया था सनक संप्रदाय। केवल आया होगा निम्बार्काचार्य, बे ऑप्शन एक काट दो। चैतन्य की जीवनी किसने लिखी थी? तो कविराज कृष्णदास ने। भक्ति संतों में से किसने गुजरात में वैष्णव पंथ को लोकप्रिय बनाया था? नारासी ने। नारासी ने गुजरात में वैष्णव पंथ को लोकप्रिय बनाया था, नारासी ने। ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत परिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? निम्बारक ने। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? रामानंद ने। शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? चैतन्य ने। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सूर सागर, साहित्य रतन और सुर सवरावली के नाम से जाना जाता है? तो सूरदास की रचनाएं दी तीनों। ब्रह्मसूत्र पर किसने एक टिप्पणी लिखा जिसमें सारी कांडा का खंडन किया गया और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई? रामानुज ने की थी। कौन श्री रामानंद का शिष्य नहीं था? कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? तो रामानंद का शिष्य कौन कौन? कबीर, रैदास, सेना, साधना, धन्ना, नरहरि, ये मीरा मारा को नहीं। किस भक्ति संत ने 6 शताब्दी के दौरान निचली जाति के प्रति भेद और सहानुभूति का विरोध किया था? एकनाथ ने। किसने रामायण के हिंदी संस्करण को संकलित किया था? तुलसीदास ने। रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक के लेखक कौन थे, जिसमें 764 इच्छाओं का वर्णन है, जो शंकराचार्य के इसी नाम के 14 श्लोकों वाले संस्कृत भजन पर आधारित था? एकनाथ ने। किस भक्ति संत के लेखन ने हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उसके छंद सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं? कबीरगा। हिंदूवादी योग दर्शन के किस पंथ ने रामानंद को प्रभावित किया? नाथपंथी ने। नाथ था, रामानंद ने प्रभावित कर दी, बात है। किस भक्ति संत के लिए कृष्ण एक योगी और प्रेमी थे? तो मीराबाई के लिए कृष्ण जी योगी और प्रेमिया। विश्वम्भर मिश्रा का मूल नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वम्भर मिश्रा। विश्वम्भर मिश्रा कौन सी कबीर की रचनाओं में रहे हैं? तो बिज्ज के सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर। किसने प्यार के सुसमाचार का प्रचार किया? प्यार के सुसमाचार का प्रचार किया? नामदेव। किसने भागवत गीता की कमेंट्री लिखी थी, जिसे नंगानेश्वरी कहा जाता है? ज्ञानदेव ने। बंगाल के किस संत या सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन नहीं है। निम्न में से किसने द्वैत या जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था? माधव ने। सगुण ब्राह्मण का कौन सी अवधारणा भक्ति आंदोलन का परिमाण है? निर्गुण ब्रह्म।
निम्न में से कौन सा भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित था? तो रामानंद, कबीर, नानक तीनों प्रभावित था। निम्न में से भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के साथ संबंध था? तो एकेश्वरवाद या ईश्वर में विश्वास, समानता और आपसी भाईचारा, रस्मों और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति, ये सभी थे। किस भविष्य भक्ति पंथ ने पल्लव, पांड्य, चोलों के तहत प्रचार किया था? तो शैव और वैष्णव, यंग संगम काल में। ठीक है।